नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के मंथली स्प्रेड कार्ड सेशन में। आज बात कर लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 4 वालों के लिए मई मंथ क्या एनर्जी, क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मई मंथ में 4 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। मई मंथ 4 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। मई मंथ बहुत एक्शन, फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें, मूवमेंट आपके लाइफ में लेके आ रहा है। 8 नंबर बात करता है एक्शंस की, हार्ड वर्क की, और वॉन्ड्स भी बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, वर्क फील्ड की। तो मई मंथ में बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं, जो अब तक हो सकता है कि कहीं ना कहीं पीछे कुछ समय से स्टक हो। अब मूवमेंट इतना तेज़ हो जाएगा कि खुद आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये इतनी स्पीड पकड़ी कैसे। एक दूसरा 8 नंबर बात करता है, शनि महाराज का नंबर है 8 नंबर बात करता है पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की, यानी बिना चिटिंग के, बिना किसी पॉज के, जब आप निरंतर अपने प्रयासों को करते रहेंगे, पूरे हार्ड वर्क के साथ में आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। दूसरा 8 नंबर जो है बात करता है जस्टिस की भी। तो मई मंथ में, जैसे मैंने कहा, पास में कुछ चीज़ें जो स्टक हो गई होंगी वो अब मई मंथ में एक्शंस में आएंगी। अब जो है आपको क्या उसके साथ अपना पेस मैच करना है, मंथ की एनर्जी के साथ आपको अपनी स्पीड कैचअप करनी है। देख लेते हैं आपके लिए क्या स्ट्रेंथ पे फोकस करने के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कार्ड्स। आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किन क्वालिटीज़ पे, किन स्ट्रेस पे आपको फोकस करने का नीड है। अगेन 8 नंबर, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फोकस किस चीज़ पे करना है, हार्ड वर्क। देखिए, जब हमने कहा कि मन की एनर्जी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्स्टिकल्स भी रहेंगे, लेकिन उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से ये पर्सन जो है अपने काम में लीन हो रखा है, अकेले ही चीज़ों को करने में लगा है। आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपका स्ट्रेंथ आपका फोकस है, आपका स्ट्रेंथ लगातार प्रयास है, आपका स्ट्रेंथ कभी ना हार मानने वाला जज्बा है। 4 नंबर बात करता है स्ट्रैटेजी की, और यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ में हार्ड वर्क की नीड आपको इस वक्त मई मंथ में हो सकती है। तो आप फोकस कीजिए अपने स्किल सेट पे, आप फोकस कीजिए अपने प्रिंसिपल्स पे, आप फोकस कीजिए अपने एक्शंस पे। वही आपको मई मंथ में आगे ले जाने के लिए मोटिवेट एंड एक तरीके से बोल सकते हैं कि दैट इज़ गोइंग टू एनलाइटन योर पाथ फर्दर। क्या पॉसिबल चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ मई? क्या पॉसिबल चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ मई? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक मस्कुलाइन एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक हाई अथॉरिटी वाली एनर्जी है। तो आपके कार्यों में कोई एक ऐसा पर्सन जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है जहाँ पे आपको जवाब देना पड़ जाए। अथॉरिटी से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स में आपके सामने आ सकती है, दैट इज़ द नीड टू बी राइट एट द राइट मोमेंट। यहाँ पे क्लैरिटी की बात कही जा रही है। सोर्ड्स की एनर्जी मेंटल एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स जो है चीज़ों को सही तरीके से सामने रखना, अथॉरिटी के साथ में सामने रखने की चीज़ को दर्शाता है। अब जब ये हमारे पास में एज अ ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, तो यहाँ पे दिस कुड बी सम अदर पर्सन, सिचुएशन जहाँ पे आपको जवाब देना पड़ जाए डिस्पाइट ऑफ योर हार्ड वर्क। देयर कुड बी समवन जो आपके एक्शंस को बहुत स्क्रूटनी से, बहुत ऑडिटिंग वे में देखें, जिसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि
आपके कम्युनिकेशन में हो सकता है लैक ऑफ अथॉरिटी हो या डोमिनेंस की वजह से चीज़ों पे गलत असर पड़ सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए मई मंथ क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है? क्या न्यू बिगनिंग मई मंथ आपकी ओर लेके आ रहा है? मई मंथ क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ रॉयल कार्ड। आपकी तरफ कोई प्रपोजल, कोई डील, कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में फाइनेंस को लेकर के, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है इन रिगार्ड्स ऑफ योर मनी, इन रिगार्ड्स ऑफ योर फाइनेंसेस। फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर के कुछ चीज़ों की शुरुआत मई मंथ में आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ें वो भी हो सकती हैं जो, जैसे मैंने कहा कि पीछे जो कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से स्टक हैं उसमें कुछ मोमेंटम आ सकता है, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे भी वापस से आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू, कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जिसको लेकर के हो सकता है आप पास में काफ़ी समय से किसी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहे हो या स्टक एनर्जी में रहे हो, तो वही चीज़ की शुरुआत भर मई मंथ में आपकी तरफ आती हुई दिखती है। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए? जो सिचुएशन, जो ऑब्स्टिकल्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, उसके लिए कार्ड्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? कार्ड्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? 4 ऑफ कप की एनर्जी, आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलें। आपको अपने प्रेजेंट को देखने की ज़रूरत है। पीछे के कार्ड्स को ही रेजोनेट करते हुए ये 4 ऑफ कप की एनर्जी है जो कह रहा है लीव द पास्ट, स्टक एनर्जी से ओवरकम करें। कहीं आप अपनी एनर्जीज़ के चलते उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर दें जो यूनिवर्स आपकी तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, तो मई मंथ की एनर्जी तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको ये एडवाइस की जा रही है कि अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा चेंज कीजिए, वरना जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो मौका आपकी तरफ आ रहा है, वो कहीं आप मिस ना कर दें। तो प्लीज़ बी केयरफुल, स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, अपने आप को जो है थोड़ा बाहरी दुनिया से वापस से कनेक्ट करें और जस्ट लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके आसपास ही हैं। एक्शन क्या निकलेगा मई मंथ में आपके लिए, आउटकम क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट मई मंथ आपको दे के जाएगा? 6 ऑफ वॉन्ड, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही कह सकते हैं सारे स्प्रेड का सार जो है यहाँ आ गया है। 6 ऑफ वॉन्ड बात करता है विक्ट्री आफ्टर अ स्ट्रगल की। स्ट्रगल दिख रहा है हमें, क्योंकि हमने कहा पास्ट की एनर्जी भी स्टक एनर्जी है। आपसे बहुत आपको फोकस करना है आपके हार्ड वर्क पे। लेट मी जस्ट स्प्रेड, एनर्जी चेंज हो रही है मई मंथ में। आपके सराउंडिंग में बहुत मोमेंटम रहेगा, ऑब्स्टिकल्स भी रहेंगे लेकिन उसके साथ मोमेंटम भी बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी, आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपका हार्ड वर्क, आपकी परसिस्टेंट एनर्जी, आपका फोकस, डिसिप्लिन। चैलेंज में क्या? कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन, मस्कुलाइन एनर्जी जो आपको बोले कि आपका ये काम इज़ अंडर देयर ऑडिटिंग, अंडर देयर ऑब्जर्वेशन। क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं? वही चीज़ें जो काफ़ी समय से स्टक हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। दिस कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस, दिस कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, बट जो भी चीज़ है इट्स रिलेटेड टू फ्यूचर की चीज़ें जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, स्टक थी, मई मंथ में उसका एक स्टार्ट आपको मिल सकता है। क्या आपको करना है? कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अपनी करंट एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट मोड पे लेके आइए ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएँ। अगर आप अपने आप पे वर्क करके अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, रेडी रहते हैं फॉर द मोमेंटम, फॉर द
change, you can overcome the challenges, and you can handle the new start situation in your life, and you can be the winner. जो भी स्ट्रगल, जो भी कंपटीशन आपकी लाइफ में चल रहा था, चल रहा है, वो ओवरकम हो जाएगा. यू विल इमर्ज एज अ लीडर, यू विल इमर्ज एज अ विनर पूरे सिनेरियो में. तो जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी उनको आपको हैंडल करना है, फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ पे और अपनी एनर्जीज़ को पहचान के आगे बढ़ना है. कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? कान्हा जी की आपके लिए एडवाइस क्या है? 4 नंबर पर्सनालिटीज़ के लिए क्या एडवाइस है कान्हा जी की 4 नंबर पर्सनालिटीज़ के लिए? ओके, देखिए, न्यू बिगनिंग, हमें वापस से कंफर्मेशन मिल गया है, जो हमें पहले भी टैरो कार्ड्स ने बता दिया कि एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है जो काफ़ी समय से स्टक हो सकती है. यहाँ पे भी कान्हा जी कह रहे हैं, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे. मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्प है. बस आप फोकस कीजिए जो आपको टैरो कार्ड्स कह रहे हैं करने के लिए, एंड यू विल बी द न्यू किंग ऑफ द टाउन. इस तरह की एनर्जी है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा अपने करंट सिनेरियो में. आपके लिए क्या सरेंडर एनर्जी का मैसेज एंजल्स डिवाइन देना चाहते हैं 4 नंबर पर्सनालिटी के लिए मई मंथ में? किस सरेंडर एनर्जी को फॉलो करना ज़रूरी होगा 4 नंबर पर्सनालिटी के लिए? किस ओके, काफ़ी आ गए हैं, पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं. सरेंडर स्ट्रेस. देखिए, जो हमारे कार्ड्स हैं उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं कि पास्ट की जो भी चीज़ों की वजह से आप स्ट्रेस में थे उसको सरेंडर कर दीजिए. जो स्टक एनर्जी में आप थे उसको सरेंडर कर दीजिए. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ और अपने आप को रेडी कीजिए आने वाली कल के लिए. सरेंडर टू प्रेयर. हाँ, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है और उस कर्म के फल की इच्छा ना करते हुए भी अपने हर कर्म को ईश्वर को सौंपना है. हमें सपोर्ट लेना है उस डिवाइन से, ठीक है. गिव योर सेल्फ कम्प्लीटली टू प्रेयर. जब आप दिल से प्रेयर करते हैं, आपकी हर वो बात यूनिवर्स में कहीं सुनी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है और आंसर और सपोर्ट सही टाइम पे आते हैं. Surrender to wonder and awe. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. जो भी लाइफ में चल रहा है चीज़ें, उसके प्रति सरेंडर हो जाएं. जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो एक चैप्टर्स की तरह लाइफ में आते हैं, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट एज अ रीडर, एज अ ऑब्जर्वर. और उस मोमेंट में, मतलब हम कहते हैं ना कि मैजिक उन लोगों के लिए होता है जो उस मैजिक पे बिलीव करते हैं. यू आर डिमांडिंग अ सिंपल थिंग, वो आ गया आपके पास में. यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट मोमेंट जो आपने चाहा और आपको मिल गया. छोटा चीज़ ही क्यों ना वो हो. आपके कमरे में ही गुम हुई कोई चीज़ आपको मिल गई, जैसे आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे, एंड यू गॉट आउट ऑफ अ सडन, जैसे ही आपने ऊपर वाले को याद किया. बी थैंकफुल फॉर दैट कि आपने ढूंढवा दिया. ये जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल है, बट आपको अपने हर एक मोमेंट को फील करना है कि उस मोमेंट में कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी चीज़ें हैं जो मैजिक क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ में. सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम. You deserve success, love and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. सबसे पहले आप पावरफुल हैं, इस चीज़ को पहचानें. सबसे पहले आप ये जानें कि जिस मैजिक की बात हो रही है वो खुद आप हैं. आप इस चीज़ को पहचानें कि जिस खुशी की खोज हम लोग कर रहे हैं वो खुशी आप हैं, आपके अंदर है. जिस दिन आप अपने नज़रिए को चेंज करेंगे अपने प्रति, औरों से पहले अपने प्रति, उसी दिन चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगी. बहुत पॉजिटिव स्प्रेड है. आई होप कि आप कार्ड्स के गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने आने वाले मंथ को
अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेंगे एंड यू विल रिसीव द rewards from the divine. Wishing you all the very best and have a beautiful month ahead.